ओम सनातनी शांति। आप सभी सनातनी परिवार में वापसी करने वाली दिव्य आत्माएं, जिम्मेवार आत्माएं, सेवाधारी, सहयोगी, सुसहयोगी आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, सुप्रभात। आज का जो विषय है बालक सो मालक, मालक सो बालक के विषय पर। इसमें और भी छोटे छोटे विषय आएंगे इसके अंदर। तो इसके पहले जो छोटा विषय है मातृभाषा। एक परिवार में जब भी हम सभी अक्सर ये सुनते थे, बोलते आते थे, बुलवाया जाता था, एक मत, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। बोलते तो सही, अच्छा भी लगता था, लेकिन जब प्रैक्टिकल प्रयोग किया जाता है तो प्रैक्टिकल में आते आते बहुत सारी बातें छूट जाती हैं और उसका यही कारण होता है अलवेलापन, विस्मृति की तरफ ले जाती है। विस्मृति अलवेलापन की तरफ लेके जाती है। ये छोटे छोटे जो हमारे आध्यात्मिक यात्रा में मार्ग में रुकावट बनते हैं। यहाँ पर बहुत छोटा सा ये संगम है जहाँ रोका गया है, ब्रेक दिया गया है। जैसे जांच नहीं होती है, हम दूसरे देश में जाते हैं तो ढेर सारी प्रक्रिया होती है, उसके पहले तो जांच हो रही है। तो इसमें सभी लोग, बहुत लोगों को जो जंचता है वो ज़्यादा रख लेते हैं, चाहे पचे ना पचे, तो वो सब निकलवा दिया जाता है कि इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं, इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं। तो फिर सब यहाँ पर जो टैली किया जाता है वो संस्कारों से टैली किया जाता है, जो आदत पड़ी हुई है, और यहाँ संस्कार को परिवर्तन करवा देना है। तो मातृभाषा माने एक की भाषा, एक की मत, मत एक ही की होगी, और उस मत के आगे श्री लगाया गया है। श्री मत, श्रेष्ठ मत है वो। जैसे कल बोले ना कि कर्म करेंगे लेकिन वहाँ श्रेष्ठ हट जाएगा। सेवा जो करेंगे तो वहाँ पर जो ड्यूटी करते हैं सर्विस, तो वहाँ से बेहद हट जाएगा, सिर्फ सर्विस रहेगा, बेहद की सर्विस, बेहद के माता पिता, बेहद के बच्चे, बेहद बेहद। तो ये या महान या सर्वश्रेष्ठ, ये जो टाइटल होते हैं संगम पर, जो नाम का स्टैंप लगता है तो काम पहले देखा जाता है, कर सकते हैं कि नहीं। जिसको चाहिए वो इसको तो लेकर के गवर्नमेंट जॉब के सेवा में नहीं लगाते ना। शिक्षा व्यवस्था से पहले मार्कशीट उनकी देखी जाती है, उसके बाद उनकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ सारा कुछ, चरित्र सर्टिफिकेट वगैरह, तो फिर ड्यूटी में लिया जाता है उनको। तो एक मातृभाषा जो है वो माँ की ही भाषा, एक मत। तो परिवार में पिता की श्रीमत है। हमारे परिवार में जो परिवार की भांति आत्माएं आ रही हैं, उनको जैसे ये है कि हम बच्चे हैं, आ रही हैं, आई हैं, आने वाली हैं, आई हैं, आ रही हैं और आने वाली हैं, तीनों हो गए ना। तो कल भी क्लास में आया था कि ये नॉलेज के दर्पण में सभी लोग अपने फेस को
ठीक कर लें, मेकअप कर लें, बड़े हो चुके हैं ना। जो हम सभी के सामने सिर्फ शब्द घूमा है, लेकिन स्वरूप नहीं घूमा है। और शक्ति बार बार यही होमवर्क दे रही थी कि नॉलेज को स्वरूप में लेकर के आओ। वही स्वरूप दर्पण बन जाता है। जो माता पिता का स्वरूप है, तो कहते हैं कि जितना हम समर्पण होते हैं, अर्पण करते हैं, उतना ही दर्पण साफ होता है। तो सम होने के बाद जब एक दूसरे के आगे अर्पण हो जाते हैं, बाप दादा के आगे अर्पण हो जाते हैं, तो दर्पण बन जाते हैं, वो दर बन जाता है, वो घर बन जाता है, जिसको शक्ति बोली लाइट हाउस और माइट हाउस, घर घर। वहाँ धीरे धीरे सभी शक्तियाँ निवास करती हैं, वास करती हैं। जिसको उदाहरण दिया कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो माँ के सामने जो भी सुख शांति आनंद, जो भी दैवी गुण है, वो उसके बच्चे हैं। जो एक एक विशेषता को लेकर के एक एक बच्चे अपने स्वरूप में जीवन में धारण करके, और माता पिता परिवार में सेवा अर्थ है। उनके जो भी गुण होते, कहते जो भी विशेषता आई, तो विशेषता कहाँ से आई? पहले तो नहीं था ना हम सभी के अंदर इतनी विशेषता। पहले तो हम सभी के अंदर, हम सभी इतना तो नहीं निखर रहे थे ना, इतना तेज नहीं था, इतने गुण पता ही नहीं था ना। अभी जीवन में जब आता है तो हम आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, सबको राहत मिलती है हम लोगों से। हम लोगों के नज़दीक रहने से सबको क्या मिलती है? राहत मिलती है। और क्या मिलती है? सुरक्षा अनुभव होता है। और हर आत्मा सुरक्षा चाहती है, सुख और शांति के अनुभव करती है। उसको भय नहीं लगता, भय से मुक्त अनुभव करती है, भयभीत नहीं होती। निर्भयता की गुण आते रहते हैं, आने लगते हैं उनके अंदर। तो यहाँ परिवार में जो मालक और बालक की बात आई, तो पुत्र पुत्रियाँ जो हैं वो भी उसी के अंदर हैं। मालकिन, जो छोटे बच्चे बच्चियाँ भी घर की मालकिन होती हैं। भुजाएं, अष्टदेव अष्ट देवियों को अगर लेते हैं ऐसे, तो उनके लिए भी है कि माँ की भाषा मेरी भाषा है। जो माँ की भाषा है वही भाषा हमारी होनी चाहिए, हूबहू। अगर नहीं होती है तो अंतर पड़ जाता है, और इससे सब कुछ संदेह पैदा होता है। हम सभी का जो भी टूटा फूटा अनुभव है, वो सब अनुभवी में समा देना है, अस्तित्व को खत्म कर देना है। क्यों? क्योंकि हम जन्मदाता नहीं हैं, हम जन्म लेने वाले हैं, माता पिता को जन्म देने वाले नहीं हैं। इसलिए उनके प्रकाश के आगे नहीं दुनिया में चमको, लेकिन उनके प्रकाश के आगे अगर अपना प्रकाश हम दिखाने लगते हैं, अपना क्लेरिफिकेशन, अपना स्पष्टीकरण, अपना एक्सप्लेन, तो इससे पता चलता है कि कुछ और प्लानिंग है। इस क्वालिटी से पता चलता है। तो इसमें ये पता चलेगा कि इशारे से कौन समझ रहे हैं, अब कौन कहने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं। बोले ना, इशारे से जो समझ जाए वो देवी कोट में आता है, और जो कहने से समझे वो थोड़ा और नीचे, और जो कहने के बाद भी ना माने वो असुर होता है। ये तीनों क्वालिटी अपने में सभी चेक कर लें। कुछ ही अपने अंदर की कमी कमजोरी ऐसी है जो आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज में कमी कमजोरी जब आप प्रैक्टिकल में आते हैं ना,
परिस्थितियों के द्वारा ही आपकी स्थिति को चेक की जाती है। आध्यात्मिक ये पेपर है, थ्योरी का नहीं है कि लिख करके कापी पकड़ा दिया गया धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत सारे पास होने के जो पेपर्स हैं आध्यात्मिक हमारे दुनिया में, वो प्रैक्टिकल परिस्थितियों के द्वारा स्थिति को चेक किया जाता है, चेक होते हैं सभी। तभी तो शक्ति बोली प्रैक्टिकल नंबर मिलेंगे और प्रैक्टिकल पेपर होंगे, क्योंकि कर्मणा से ही तो पता चलेगा अंदर का। आपका मनसा और वाचा कर्मणा से पकड़ा जाएगा, मनसा का वाचा से पकड़ा जाएगा। अगर वाचा को हेर फेर कर दिए तो फिर कर्मणा में पकड़ लिए जाएंगे। नहीं, 2-3 जगह चेकिंग होती है, एक जगह आप आगे लेके चले भी गए तो वो पकड़ेगा आपको। और जब पकड़ में आ जाएंगे तो अकड़ ढीली करनी पड़ती है। मुट्ठी बंधी है, इसका मतलब कुछ है, मुट्ठी को खोल दीजिए, ढीला कर दीजिए। तो जो माँ की भाषा हो तो वही भाषा अपनी मातृभाषा होनी चाहिए, उसमें समा दें, अपने को मर्ज कर दें। परिवार में रघुकुल घराने में बताया भी गया है कि वहाँ वचन ही होता है, वचन और कर्म चलता है। मनसा सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म गति बहुत तीव्र है, लेकिन पकड़ में नहीं आती है वो कि कौन सी मनसा चल रही है, पवित्र है कि अपवित्र है, स्वयं के लिए है कि सर्व के लिए है, सदा के लिए है कि अल्पकाल के लिए है। ये सारे पकड़ कब जाएंगे? वाचा और कर्मणा में पकड़े जाते हैं। मनसा में ध्वनि नहीं होती है, वाणी और कर्मणा में ध्वनि होती है। इसीलिए सनातनी विद्यालय में इसको प्रकाश किया गया कि कर्मणा की ध्वनि सबसे तेज है। मनसा की ध्वनि तीव्र तो है, लेकिन पता नहीं चलता है। एक मनसा से हम तुरंत दूसरे स्थान पर हम पहुंच सकते हैं। और मनसा सेवा कार्य उसी का करता है, सफलता उसी को मिलती है जिसको सिद्धि प्राप्त हुई होती है, सिद्ध हुए होते हैं। सिद्ध होना उन्हें पता है, पकना, पक जाना। पकता है व्यक्ति तो मजबूत दिखाई देता ना, ईंट को पका हुआ देखिए, जब पक जाता है तो मजबूत होता है। अभी जब बच्चा गर्भ में होता है तो 9 महीने के पहले जन्म लेता है, तो 9 महीने पूरा जब समय हो जाता है तो कहते हैं बच्चा ठीक है, लेकिन समय के पहले अच्छा नहीं माना जाता है ना। ऐसे ही हम एक आत्माओं को ईंट का भी उदाहरण दिया गया, सोने का भी उदाहरण दिया गया। तो उस विषय पर थोड़ा सा देख लीजिए, खंगाल लीजिए थोड़ा सा। तो जो भी हम छोटे छोटे, जब अपने को हम बच्चा एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट स्वीकार करना ही, बिना स्वीकृति के अपने अंदर परिवर्तन होगा ही नहीं, करेक्शन ही नहीं कर पाएंगे आप, मोल्ड ही नहीं कर पाएंगे आप। इसका मतलब ही गोल्ड नहीं है, रियल गोल्ड नहीं है, तभी तो रॉयल्टी नहीं है। अच्छा, रॉयल्टी नहीं है तो रियल्टी नहीं, रॉयल्टी नहीं तो पेनाल्टी देना ही है आपको, क्योंकि मना किया गया था एंट्री नहीं करो। फिर भी एंट्री होकर के क्या करते हैं, जब सख्ती से पेश आते हैं तो एंट्री हो जाते हैं लोग, पता है। जब ग्रुप में जानते हैं, सनातनी परिवार में पहले क्या होता था, ग्रुप बंद किया जाता था। अभी ग्रुप जहाँ है वहीं छोड़ दो, किसी को निकालो मत, समझा मत, समझ कर चल, अपने ही निकल जाओ। ग्रुप को जैसे है वैसे रहने दो, अपने परिवार से भगाया थोड़ा ही जाता है। जब लंबे समय तक देखेंगे लिफ्ट नहीं मिल रहा है, पैदल ही चलना है, तो लिफ्ट हो जाएंगे अपने आप। लिफ्ट उन्हीं को होना है।
क्योंकि शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन सॉफ्ट पार्ट नहीं है, रियलिटी में कमी है, इसीलिए रॉयल्टी नहीं आती है। तभी तो शक्ति बोली धर्मराज की सभा में पेनाल्टी देनी पड़ी। यहाँ आने के बाद भी सभी तरह की, सभी क्वालिटी की आत्माएं अपने आप चेक हो रही हैं, समय की शक्ति कर रही। हम सभी खुद ही निमित्त हैं, पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी। इस सावधानी दी जाती है। टीचर की उपस्थिति, वो क्या होता है कि उसकी उपस्थिति ही बहुत है। वो सिर्फ इशारा करता है और करना अपने को ही होता है। थोड़ा सा हेल्प मिलता है, उसका एक्स्ट्रा मदद मिलती है, उसकी उपस्थिति ही होती है। तो परिवार में मातृभाषा, माँ की भाषा क्या है? एक की मत, और उस मत के पहले क्या होगी? श्रीमत। श्रीमान जी की, श्रीमती जी के लिए श्रीमत, जो श्रीमत थी। तो वहाँ पर वचन चलता है, वचन को पकड़ा जाता है, वचन देखा जाता है, शब्द कि ये स्वरूप में है भी कि नहीं है। और वचन के पीछे ही उस घराने के मर जाते हैं लोग, प्राण चला जाता है, लेकिन वचन से विमुख नहीं होते। समझ में आया? वचन ऐसे नहीं होता है। इसलिए वचन का चयन करें कि जब हम बोल रहे हैं कर्मणा तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो बस शांत हो जाएं और खुद क्या ही परिवर्तन करें, खुद का खुद। और ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ये भी याद रहे। जो घमंड आता है ना, खुद का खुदाई, तो यहाँ बोल दिया गया, पहले से वाणी में आ चुका है। खुदा, खुदी और खुद, 3 स्वरूप है। जब खुदा खुदी को ही के स्वरूप को ही जब एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है, तो बच्चे माता पिता बिना सहयोग के हो जाएगा क्या? तो मातृभाषा में अपनी भाषा को समादा, उसी का भाषा हम बोले। माँ के माइक में माँ का ही बोलना है। इससे हमारी एक मत की प्रत्यक्ष दिखाई देगा। एक मत प्रत्यक्ष एक का ही राज चले। हम सेवा करिए और उसके बाद क्या हो गए? जिम्मेवार बन के विचार दिए, बड़े जिम्मेवारी उठाए, सेवा किए, फिर बालक बन जाओ। बड़े लोग जो फैसला करते हैं, उसको फाइनल समझा जाता है अपना विचार दे करके, अथॉरिटी यूज नहीं की जाती। नहीं तो फिर क्या है? यही मैं और मेरा के सूक्ष्म जो विकृतियां हैं, ये स्वीकृति नहीं होगी। इस विकृति को योग भट्ठी में, परिवर्तन में, इन्हीं सभी कमी कमजोरियों को करेक्शन करें सभी लोग। अपने अंदर जो भी है, जिससे अंतर पड़ रहा है, यही कमी और कमजोरी, इसी मनसा संकल्प शक्ति से हम दूर हो जाते हैं, प्रैक्टिकल दूर हो जाते। करती कौन है? समय की शक्ति। धीरे 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 दूरी बनेगी और मजदूरी करनी पड़ेगी। मजबूर हो जाएंगे मजदूरी करने के लिए, क्योंकि माता पिता के पास साथ में रहने के लिए कोई सर्टिफिकेट, MSc BSc की डिग्री नहीं चाहिए। आज्ञाकारी, वफादारी, फरमानबरदारी और ईमानदारी, जितना आज्ञा, ये सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी कितना हम क्या किए, सेवा किए, कितने साल से ज्ञान में रहे, कितना किए, मेरा भी सुना जाए, मेरा भी यो किया जाए, हम भी, तो सम हो नहीं, हम का ढोल पीटे। समानता हो नहीं, समीपता हो नहीं।
सभी विषयों पर सुनने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए, जानने के लिए, शामिल होने के लिए समय की प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। पता है, समय सबसे ज़्यादा कीमती समय ही है जो भीख मांगते हैं एक दूसरे से लोग। 2 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन ऐसे घंटों घंटों चला जाता है व्यर्थ में, पता नहीं चलता है। और जब समय नहीं दिया जाता है तो 2 मिनट का, 5 मिनट का भीख मांगते हैं लोग, वैसे वैल्यू नहीं समझेंगे। एक भाषा, एक राज्य, एक के राज्य में रहना होता है। तो ये पता चल गया कि जब भी एक एक की बात आती है तो एक नहीं, वहाँ प्रवृत्ति है। एक 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 वचन का बात होगी तो माता पिता के लिए होगा वो, लेकिन बच्चों के लिए एक एक शब्द से जितने अनेक हैं, एक प्रवृत्ति में आना है। प्रवृत्ति में हमारे माता पिता हैं। ये प्रवृत्ति का फाउंडेशन सनातनी में ही डाला गया है। और जगह तो पता ही नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो सनातन तन है ना, वो सबका सुना हुआ तन है। वो सबका सुना सुना, सुन सुन के सुन्न हो गए सब। सभी से सना हुआ, सभी संस्कार स्वरूप सबका सबका ले लिए, पचा लिए सब। और लोग नहीं सुन पाए, इतना सुनता ही नहीं कोई किसी का जितना वो सब सुने। सुनाने वाला भी सुन्न हुआ और सुनने वाला भी सुन्न हो गया। सना हुआ तन, सुना हुआ सना हुआ तन है। वो तन के नहीं बैठता, वो जड़ से लेकर के तना, टाल, टलियाँ, पत्ते में सब में है वो, उसका असर। इसीलिए शक्ति बोली तू सब में है। जैसे बीज में सब कुछ है, लेकिन पत्ते में बीज नहीं है, टाल टालियों में बीज नहीं है। तुम सभी मेरे में हो, लेकिन हम तुम्हारे में नहीं हैं। तो सही तरीके से समझेंगे तो सबको फायदा होता है, शोभा है उसमें। माता पिता, एक परिवार में एक मत, एक राज, एक कुल, उस वो एक ही कुल है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल प्रवृत्ति हो गई ना, सूर्य पिता चंद्रमा माँ दोनों की प्रवृत्ति हो गई तो सूर्यवंशी घराना। ऐसे समझते हैं। अब बालक बनना, शक्ति बोली थी अच्छा है, शक्ति क्वेश्चन की थी, बालक बनना अच्छा है या मालिक बनना अच्छा है? जितना हो सके सर्विस में बालकपन। जो होमवर्क था वो क्या था? अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन भरो, मालिक बनना उसमें, अपने पुरुषार्थी जीवन में खुद के ऊपर, सर्विस में। लेकिन संबंध में जब आ गए तो बालक बन के ही रहना है, तभी लकी होंगे, लकी स्टार। लक, भाग्य तभी खुलेगा। लक और लाक की बोली थी शक्ति, इस पर भी होमवर्क कराया गया है, लक और लाक। तभी आप लकी बनेंगे। संबंध में हमेशा मालक नहीं, बालक बनने के लिए शक्ति बोली थी।
याद के यात्रा में हम सभी थे तो मंथन करने में मालिकपन बनने के लिए बोला गया था कि जब आप, अभी तो याद की यात्रा में सभी लोग थे, और अभी क्या है, अभी याद की यात्रा करना है तो क्या याद करना है, किसको याद करना है और क्यों याद करना है। याद में भी हम बैठते हैं, कहीं जाते हैं तो हमारी बुद्धि में प्राप्ति रहती है, कुछ प्राप्त करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं, कुछ परिवर्तन करने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। वही शक्ति बोली कि जहाँ समाना है वहाँ सामना करेंगे, जहाँ समीप रहना है, जिन जिन बातों में, वहाँ दूरी बना के रखेंगे। अलबेलापन लाएंगे। तो याद की यात्रा में सभी को पता है, याद में जब तक माता पिता का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं था, हम संबंध में नहीं आए थे, संपर्क में आए थे, तो अनेक विधि से हम बुद्धि से याद करते थे, अनेक विधियां जो भी हमें मिलती जाती थी। तो एक तरह से माता पिता के पास हम आ गए, संबंध में आ गए, तो एक सिद्धि है। एक कौन सी सिद्धि है? प्रसिद्ध होने की सिद्धि है। आप माता पिता जो सिद्धि स्वरूप है उनके साथ आ गए तो आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। लाइट हाउस, माइट हाउस में आप क्या लाइट जलाएंगे? जहाँ लाइट ही लाइट है। उसके लिए बोला जाता है हमेशा कि सूर्य के आगे हम क्या दीपक जलाएं। अंधेरा हो तो चलो जलाएं भी, जलाना अच्छा भी लगता है। अंधेरे में दीपक जला दो। लाइट आ गई तो दीपक उससे उससे कमज़ोर होता है तो दीपक बुझा देते हैं, लाइट का आनंद लेते हैं। लेकिन जब सूर्य निकल जाता है तो लाइट को भी बंद कर दिया जाता है, उसके सामने ये फीका पड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता। अगर सूर्य के सामने अगर सूर्य निकल आया फिर भी लाइट जलता है तो लोग गाली देते हैं ना, कहते हैं देखो इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, दिन निकल गया फिर भी लाइट जला रहे हैं सब, अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे ही जहाँ पर अपने अंदर स्वयं में करेक्शन करके, कनेक्शन अच्छे से जोड़ के करेक्शन करके परिवर्तन करने की बात है, वहाँ एक्सप्लेन चल रहा है। बताइए, वहाँ प्लेन चला रहे हैं, घर में मौन होके सब लोग उड़ान भरना चाह रहे हैं, उड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अपने मन का नहीं हो रहा है ना। तो मन मानता नहीं है, जब अपने मन का नहीं होता तो हम मनमानी चलती है, मनवाना चाहते हैं।